हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो काफ़ी दिन के बाद आज आपको क्लास दी जा रही है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी टीआरई पॉइंट 3 या 4 भी सुनने को आ रहा है, तो 4 से रिलेटेड ये क्लास आपको दी जा रही है, जिसके सिलेबस में आपका 1857 का विद्रोह दिया गया है। और पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन 1857 से जो कि डीपली पूछे गए थे। बच्चे क्या थे कि ऊपर ऊपर का पढ़कर चले गए थे। ठीक है, तो यदि आप लोग बीपीएससी टीआरई पॉइंट 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बेटा लास्ट तक अध्याय बना के रखिए। क्लास में आपको पहले कंटेंट दिया जाएगा थ्योरी के साथ, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इसी चैप्टर की। ठीक है, और यदि आप DSSB या स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 1857 का विद्रोह दिया गया है बेटा, तो आप लोग ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला, जैसा कि आपको दे रखा है कि 1857 का विद्रोह में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो, इसके कारण क्या थे आपको ये पढ़ना है। कारण में आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक, धार्मिक और सैनिक कारण आपको पढ़ना है। उसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, स्वरूप इसका क्या था, परिणाम क्या था, ये इसके अंदर हमें अभी पढ़ना है बेटा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप लोग बेटा धैर्य बना के रखिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रिक के साथ आपको क्लास दी जाएगी, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए और अच्छे से क्या है क्लास को बेटा शेयर करती जाइए। सबसे पहला हम कारण पढ़ते हैं। कारण में राजनीतिक कारण। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह का जो राजनीतिक कारण था वो क्या था, ये समझ लेते हैं। देखो, वे कौन कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनकी राजनीतिक नीतियाँ 1800 बेटा यहाँ पे 9 आ गया, 1857 की क्रांति के लिए क्या है जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो राज्य थे। देखो, एक ट्रिक है ये आपकी, बढ़ के बा से बिलेजली, डा से डलहौजी, का से केनिंग आ गया आपका। ठीक है, बिलेजली ने कौन सी संधि चलाई थी, सहायक संधि। डलहौजी ने विलय नीति, जिसे हम व्यापक नीति कहते हैं। और केनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों उससे क्या है सम्राट की पदवी क्या ही छीन ली जाएगी। ठीक है, तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं और ये आपके थे। अब सबसे पहले हम बिलेजली के बारे में पढ़ लेते हैं और उससे जो एक ट्रिक है वो भी आपको दे दी गई है। देखिए, बिलेजली का कार्यकाल जो था 1798 से 1805 तक चला था आपका, 1798 से 1805 तक। ठीक है, विद्रोह का कारण की नीति क्या थी इनकी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिलेजली के विद्रोह की कारण नीति कौन सी थी, या ये पूछ लेता है कि सहायक संधि किसने दी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सहायक संधि थी। अब ये पूछ लेता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य इनमें से कौन से नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए इनमें से कौन सी नहीं है करके पूछ लेगा, ये कौन सा है ये पूछ लेगा। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि पहला राज्य कौन सा था। तो उसकी भी एक ट्रिक है बेटा, ये है ट्रिक है आपकी HMT, आप बस पर जाओ। ठीक है, H से हैदराबाद। हैदराबाद जो था पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को क्या किया था, अपनाया था। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये लिख दिया है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था बेटा, आपका हैदराबाद था। ठीक है, क्लियर। M से क्या हो जाएगा आपका मैसूर हो जाएगा, T से तंजौर हो जाएगा, A से अवध हो जाएगा, P से पेशवा हो जाएगा, B से भोसले हो जाएगा, S से सिंधिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, सहायक संधि स्वीकार करने वाले आपके क्या थे, राज्य थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नोट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक, नोट पॉइंट में लिख दिया है कि सहायक संधि थी क्या। पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना कि सहायक संधि होती क्या है ना। तो सहायक संधि क्या होती है, यानी कि सहायक संधि का मतलब ये होता है कि आप आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा था, ठीक है, बिलेजली ने कहा था कि आप अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र रहो। जैसे कि आप अपने ही शहर में, जैसे कि ये आपका शहर है, ठीक है, ये है आपका हैदराबाद, समझ लो हैदराबाद है। यानी कि आप इसके अंदर जो भी काम करते हैं, शादी विवाह व्यापार, वो आप कर सकते हैं। और यदि आप बाहर जाते हैं तो इसके लिए क्या है, जैसे कि लेकिन बाह्य कार्य जैसे कि कौन से हो गए, युद्ध हो गए, संधि हो गई, व्यापार हो गए, इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। सब कुछ पूछकर करेंगे, यानी कि ये सब कुछ अब पूछकर करेंगे, बाकी अंदर अंदर का आप लोग खुद कर सकते हो। निष्कर्ष ये निकला था सहायक संधि का कि सहायक संधि में क्या हुआ था, भारतीय राज्यों की एक स्वतंत्रता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। बिल्कुल बेटा, जब एक काम बात बताओ, जब सब कुछ छीन लिया जाएगा तो हम बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे ना। अब उन्होंने करा क्या था, यहाँ पे एक अपना दस्ता भी रख दिया था सैनिक का। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि यहाँ पे एक सैनिक का दस्ता रख दिया था। अब कहा कि इसका जो खर्चा होगा वो भी कौन देगा, राज्य ही देगा। अब बताओ कितनी परेशानी हो गई थी। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो
लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि में कहीं ना कहीं बेटा 1857 के बीच क्या थे, निहित थे। ठीक है, अब इसके प्रावधान पढ़ लेते हैं। इसके प्रावधान क्या क्या थे। लॉर्ड वेलेस्ली में ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखा था। क्या रखा था? दो विकल्प। कौन कौन सा था? कहा था उन्होंने, या तो आप सहायक संधि को स्वीकार कर लें या हमसे क्या करें, युद्ध करें। ठीक है, अब भारतीय जनता के पास इतना तो ना तो असला था, ठीक है, ना कुछ और साधन थे। तो उन्होंने क्या करा, ज़्यादातर लोगों ने क्या करा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि HMT आप बस पर जाओ, हैदराबाद, मैसूर, इन सब ने क्या किया, हल्के हल्के इसको कबूल करने लगे। इस संधि के माध्यम से वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों के बाह्य मामलों में युद्ध संधि व्यापार पर क्या कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और इस संधि के माध्यम से वेलेस्ली ने एक रेजिमेंट सेना का दस्ता रखा, जो मैंने अभी आपको बताया था, और जिसका खर्च भी कौन देगा, भारतीय राज्य देंगे। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनका भी कुछ नहीं था 1857 के विद्रोह में। इनका कार्यकाल था जो 1848 से 1856 तक चला था इनका कार्यकाल। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों का जो विलय किया था 3 प्रकार से किया था। अब इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? उन्होंने तो सहायक संधि से क्वेश्चन बन जाता है। लॉर्ड डलहौजी से बनता है कि इन्होंने कितने प्रकार से विलय किया था। इन्होंने 3 प्रकार से विलय किया था। उन्होंने बोला या तो आप हमसे युद्ध करें, या शांति से करें, या कुशासन से करें। तो इन्होंने 3 तरीके अपनाए। ठीक है, इसने कितने 3 तरीके अपनाए? 3 तरीके। अब युद्ध के तरीके से कैसे करा, शांति के तरीके से कैसे करा, कुशासन के तरीके से कैसे करा, एक एक करके हम पढ़ते हैं और साथ में हम ट्रिक भी पढ़ेंगे। ठीक बेटा, देखो युद्ध के माध्यम से उन्होंने कहा कि युद्ध के माध्यम से 3 राज्यों का विलय किया। तो यहाँ से भी पूछ लेता है कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों के विलय किस किस तरीके से किया, तो युद्ध, शांति और कुशासन। ये पूछ सकता है कि युद्ध के माध्यम से किन किन राज्यों का विलय किया। तो ट्रिक है BSP, B से बर्मा, S से सिक्किम, P से पंजाब। ठीक है, क्लास को शेयर कर दें और लाइक कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। दूसरा, इन्होंने शांति के माध्यम से 7 राज्यों का विलय किया। कौन कौन से राज्य हैं? सजे सब किंतु उदयपुर की झांसी नहीं आई। सज से सतारा हो गया आपका, जा से जैतपुर हो गया, सा से संभलपुर हो गया, बा से बघार हो गया, उदयपुर से उदयपुर हो गया, झांसी से झांसी हो गया, नहीं से आपका नागपुर हो गया। तो ये सब जो राज्य थे, इनका राज्यों का विलय उन्होंने किससे किया था? शांति के माध्यम से किया था। युद्ध के माध्यम से 3 का किया था। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं हम कुशासन। तीसरा उनका क्या था? कुशासन। ये क्या था? लॉर्ड डलहौजी से अवध का विलय कुशासन के माध्यम से किया। अब एक ही ऐसा राज्य था जिसका विलय इन्होंने किसके किया था? कुशासन से किया था। कौन सा था वो राज्य? आपका अवध था। ध्यान रखेंगे, एक ही राज्य है ये आपका। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट है ये आपका। पूछ लेता है कि अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किसके माध्यम से किया? युद्ध के माध्यम से दिया आपका, कुशासन के माध्यम से। ये तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो हम क्या लगाएंगे? कुशासन के माध्यम से लगाएंगे। आगे एक नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रिपोर्ट लेने के लिए कितने कर्नल भेजे थे? तो 2 कर्नल भेजे थे आपके। ठीक है, सबसे पहले कर्नल सिलीमैन, इनको क्या किया था? कर्नल सिलीमैन को लखनऊ का रेजिमेंट बनाकर भेजा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि अभी विलय की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने ये कहा लखनऊ में। दूसरा बेटा, दूसरे जो जिनको भेजा था, जिनका नाम था जेम्स आउटरम, इन्होंने कहा इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का विलय किया गया। तो यहाँ से एक डीपली क्वेश्चन बन जाता है, बहुत डीप है जो क्वेश्चन, कि अवध का जो आपका विलय हुआ था वो तो पता चल ही गया है, कुशासन के माध्यम से हुआ था, लेकिन किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था ये पूछ लेता है। तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। नोट पॉइंट मैंने लिख दिया है कि अवध के विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिमेंट बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जब अवध का विलय हो गया था तब किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। याद ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग। ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे। तो आज के लिए बेटा हम इतने रखते हैं, और बाकी क्लास और भी है अभी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद ही आपको इसके बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको MSQ में दिए जाएंगे बेटा। फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि PDF सर, तो PDF के लिए मैं बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और PDF के साथ साथ आपको वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री और ई-बुक और एवरेज की बुक भी प्रोवाइड करा दी गई, पिन करी गई है। तो आप लोग वहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी कल क्लास करते हैं हम।